Okay, class. Today we are having our topic knowing our numbers. ठीक है, तो आपने बहुत सारे नंबर्स सुने होंगे. ठीक है, 0, माइनस, प्लस, उससे ज़्यादा भी. ठीक है, तो इन सबको हमने क्या करा है, छोटी छोटी कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. ठीक है, अब वो कैटेगरीज देख लेते हैं हम, क्या क्या कैटेगरीज हैं वो. ठीक है, चलिए तो एक बार इसको आ जाता है. ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करेंगे. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से. ठीक है, अगर आप 1 से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं कहीं तक भी, तो वो हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स. उसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर्स. आपने सुना होगा होल नंबर से. बस उसमें डिफरेंस क्या आता है, आप जो अपनी काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट करेंगे. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिजिट्स. ये आप सभी को पता है, जो हम नंबर्स लिखते हैं 1 0 से 9 तक, ये हमारे क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं. और इनको हम क्या और बोलते हैं? फिगर्स. ठीक है, न्यूमरल्स सिंबल की फॉर्म में जो हम लिखते हैं सेम यही है हमारे. ठीक है, 3400, 5000, 600, 2000, 200, 500, 285, 25, 85, 65, इस टाइप से. ठीक है, कंपेयरिंग नंबर्स. कंपेयर करना नंबर्स आप लोगों को आता ही है. ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके लिए हम साइन लगाते हैं इक्वल्स टू का. ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं. प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू. ओके, देखिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आप लोगों को पता होगा. प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. ठीक है, चलिए 37632. ठीक है, तो हमें पता है कि 1, 10, 100, 1000, 10,000 गिवन है, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ, तो आप 6 की प्लेस वैल्यू क्या बताओगे? ये देखो 100 प्लेस पर है तो उसका कितना हो गया? 600. फेस वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है आपको? 6, तो बस 6. ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, अपना फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू देखेंगे. चलिए तो अब उसके बाद आ जाते हैं चलिए तो अब आ जाता हूँ अपने नंबर टेबल पर. ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसमें एक फर्स्ट पीरियड गिवन है जो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से. ठीक है, आपका जो फर्स्ट पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से. एंड जो सेकंड पीरियड है वो हमारा कहाँ होता है? 1000 पे स्टार्ट होता है. तो अभी 1 की बात करते हैं तो हमारे पास पहला आता है 1, सेकंड हमारे पास आता है 10, थर्ड आता है हमारा 100. ठीक है, अगर हम 1000 में देखें तो हमारे पास आ जाता है थाउजेंड्स एंड 10,000. तो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए? 5. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंशन. ये वाला टॉपिक है, जब क्वेश्चन देखेंगे तभी कर लेंगे. चलिए, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है सक्सेसर एंड प्रीडिसर. सक्सेसर में मैंने आप लोगों को शायद पहले बताया हो, और नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूँ. जो हमारा सक्सेसर होता है वो क्या होता है? नेक्स्ट के लिए. ठीक है, और जो हमारा प्रीडिसर होगा वो किसके लिए होगा? प्रीवियस के लिए, पीछे वाले के लिए. ठीक है, अब जैसे सपोज करिए 78 का सक्सेसर मतलब नेक्स्ट, जो क्या होगा हमारा? 79. और 78 का प्रीडिसर क्या होगा हमारा? 77. तो प्रीडिसर के लिए हमें पीछे आना पड़ेगा, सक्सेसर के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा. ठीक है, चलिए तो अब उसके बाद कंपेयरिंग आ गई है, नॉर्मल. चलिए, तो हमारे पास फर्स्ट रूल हमें बोला गया देखने के लिए, चलो देखते हैं. ठीक है, तो इन रूल्स को थोड़ा ध्यान से देख लेना क्योंकि ये आपके आगे जाकर मैथ्स में बहुत हेल्प करता है. ठीक है, तो 6 से जो मैथ्स स्टार्ट होती है 5th तक पढ़ने वाली मैथ्स बहुत ईजी लगती है. जैसे आप 6th में एंटर करते हो 85% बच्चों के तोते उड़ जाता है.
ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने तोते उड़ाने हैं या नहीं उड़ाने। चलिए, तो रूल नंबर 1 में बोला गया है, if two numbers contain unequal numbers of digits, then the number having more number of digits is greater than the number having the less number of digits. ठीक है, तो सिंपल कंपेयरिंग का है, जैसे मान ले 3, 7, 8, 3 डिजिट नंबर हो गया, हमने लिखा 28, विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली दिस वन। तो इसमें कितनी डिजिट्स आ गई हमारे पास? 3, इसमें कितनी है हमारे पास? 2। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबको पता है कि हम छोटे से ऊपर ऊपर जाते हैं, ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? बड़े से नीचे की तरफ जाते हैं, ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ऊपर की तरफ। और डिसेंडिंग में हम क्या करेंगे? ऊपर से नीचे आएंगे। अगर मैं कहता हूँ 1, 3, 5, 6, 7, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 7, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए, तो अभी आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा वो हमारे पास क्या आ गया? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब एक बार इसको देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो उससे पहले हमारा क्या होता है? वंस, देन टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो अब इसमें जीरो काउंट करते हैं। वंस में एक भी नहीं होती, इसमें 1 आ जाती है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, 6, इसमें 7, इसमें 8। अगर आपसे पूछे 10 lakhs में कितनी जीरोस आते हैं तो आप क्या बताएंगे? 6, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 1000 में कितनी जीरोस आते हैं तो आप क्या बताएंगे? 5, ठीक है। हंड्रेड्स में कितनी बताएंगे? 2। चलिए, अब उसके बाद इसमें तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट करने के बाद अब आ जाते हैं हम दूसरे चार्ट पर, जो हमारा क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। अब जैसे हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा इंग्लिश मूवीज़ में बॉलीवुड से अलावा जैसे हॉलीवुड आते हैं या कुछ आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? मिलियंस में बात करते हैं, मिलियंस में। वो लैक्स, करोड़ तो बात ही नहीं करते होते हैं, 25 मिलियन, ये सब, ठीक है। तो आजकल आप लोग वेब सीरीज देख रहे होंगे, जैसे वन पीस काफ़ी चल रही है, तो उसमें होता है। चलिए, तो आप देखिए, सबसे पहले इसमें क्या बताया है हमें? वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस और बिलियंस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 पेयर्स हो गए। अब इन चारों को इन लोगों ने 3 उसमें डिवाइड करा है, ठीक है। चलिए, 3 में जैसे ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया हंड्रेड्स, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 7 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो आपने देखा यहाँ पे जैसे बिलियन है तो इसमें इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो बिलियन, 10 मिलियन और 100 बिलियन। तो आपको ये ध्यान रखना है बस, हमें इस इंटरनेशनल सिस्टम वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस और बिलियंस, ठीक है। अब इनमें जीरोस देख लेते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो 0 हो गया, 1 आ गई टेंस में, हंड्रेड्स में 2, थाउजेंड्स में 3, 10,000 में 4 और 100,000 में 5, मिलियंस में 6, इसमें 7, 100 मिलियंस में 8, बिलियन में 9 zeros, 10 बिलियन में 10 और 100 बिलियन में 11, ठीक है। तो आपको इस टाइप से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलिए, हम अपने आगे चलते हैं। तो अभी तो कुछ नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। और चलिए, तो जैसे यहाँ पे बोला गया 1 मिलियन, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, 1 मिलियन इक्वल्स टू 100,000। चलिए, 100
1000 में 3 जीरो आते हैं, 3 जीरो और लिख लिया, ठीक है। चलिए तो अब मिलियन, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। फिर आगे हमारे मिलियन, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 1 2। अब इसमें हमारे पास कितना है, 100 मिलियंस कितने होंगे, सॉरी 100,000, ये हो जाएंगे हमारे 10 100,000, ठीक है। अब 1 मिलियन में कितने लैख होंगे, चलिए तो हमारा हो गया 1 मिलियन, लैक्स में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लैख, तो ये हो गया हमारे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी कितना हो गया, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लैख, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, अब इसमें हमें लगाना है कॉमर्स, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख लेंगे। Insert comma suitably and write the names according to the Indian system of numeration. ओके ठीक है, चलो तो इसमें हम वैसे ही ले लेते हैं कि नंबर नेम भी लिखना है। तो ये हो गया हमारा फिनिश। चलिए तो इसमें हमें नंबर क्या हम ले लेते हैं, फर्स्ट ही ले लेते हैं 7 8 9 5 7 5 2 6, ठीक है। चलिए तो इसमें हो गया, एक ही हो गया, 2 3, कॉमर्स लगा लिया हमने पहले क्योंकि क्या वंस, टेंस, 100, 1000, ये हो गया हमारा 10,000, ये हो गया लैख, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया करोड़। अब इसका हमें क्या लिखना है, नंबर नेम भी लिखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 7 करोड़ इससे यहाँ लिखते हैं, तो लिखते हैं 7 करोड़ 89 लाख 57 thousand 500 26, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इनके नंबर नेम्स लिखने हैं, ठीक है। चलिए हमने कर लिया। अब एक इंटरनेशनल सिस्टम का देख लेते हैं। चलिए इसमें फर्स्ट ले लेते हैं हम 29871092, ठीक है। तो इसमें से कॉमर्स लगा लेते हैं। तो इसमें तो 3 3 की पेड़ से बनता था, तो ये क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, एंड उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मिलियन, और फिर 10 मिलियन, ठीक है। तो अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए 29 मिलियन 871 871,000 92, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये करना है। अब उसके बाद आता है अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। चलिए तो ये बाकी पार्ट्स आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे करना, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। चलिए
सेटअप कर लेते हैं। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमारे पास ये नंबर्स के बने, तो सबसे पहली चीज आप लोगों को इसमें क्या देखना है कि इनमें कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, तो पहले हम इनके डिजिट्स काउंट करेंगे। तो चलो सेकंड वाला कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने डिजिट नंबर हो गया? 7। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये दोनों तो बड़े हो गए 7 वाले, ये दो 6 वाले क्या हो गए? छोटे हो गए। ये हमें असेंडिंग ऑर्डर देखना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर देखने के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले जो फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट कौन सा? जैसे 7 है, यहाँ पर 8 है, कौन छोटा है? ये। तो चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 6 1 4 8 3। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 8 1 6 4 9 4। ठीक है, 6 वाले दोनों हो गए। अब उसके बाद हमारे पास दो नंबर बचे हैं, 7 डिजिट, ये भी 7 डिजिट। इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो 1 हो गया छोटा, ये हो गया 1। 1 6 9 8 4 7 2। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये 3 6 4 8 9 1 4। ठीक है, तो इस टाइप से आपको असेंडिंग ऑर्डर के सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए, सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में कि आपको पहले काउंट करना है, फिर उसके बाद इसको उल्टा कर देना। चलिए, तो इसमें हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो इसमें सी पार्ट देखते हैं। प्लेस वैल्यू के लिए 8 दे रखा है। ठीक है, 1 मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ लिखते हैं वंस टेंस 100, नहीं लिखा जा रहा। अब इसमें आ जाएंगे 4 8 5 9 3 2 6। ठीक है, तो चलिए इसमें प्लेस वैल्यू बताना है। तो वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो पहले आप मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद ये हो गया क्या? 8 लाख। तो 8 लाख में कितनी जीरो आते हैं? 5। तो ये हो गया हमारा इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अब चलिए, अब इसमें सारे प्लेसेस के निकालने हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि कंपेयर। ठीक है, तो आपको पता ही है लेस देन स्मॉलर ग्रेटर देन। हम ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो 1 4 6 5 3 7 4 0। ठीक है, तो यहाँ गया 1 5 6 5 5 2 3 0। तो सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे? डिजिट्स। कितनी डिजिट्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 80 है। ठीक है, तो हम उसके बाद हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। ये 1 है, ये 1 है, इक्वल है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे चलो, ये 4 है, ये 5 है, तो बड़ा कौन हो गया? दिस वन। तो हम ऐसे साइन पुट कर देंगे। ठीक है, ऑर्डर द नंबर्स ऑफ, चलो 9 क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर द नंबर्स ऑफ द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। सेम असेंडिंग ऑर्डर हो गया है तो हमारा, ये तो अभी बताया मैंने। और ग्रेटर टू द लीस्ट ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए, इसमें अब हमारे पास बचा है एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए। चलिए, एक्सपेंडेड फॉर्म, वेरी गुड। तो इसमें से कौन सा कर है? फर्स्ट वाले कर लेते हैं, यही फर्क होता है। हाँ, क्योंकि वैसे भी इंटरनेशनल सिस्टम से। चलिए, तो इसमें हमें गिवन है 7 3 5 4 4 8। ठीक है, चलिए, तो पहले इनकी मार्किंग कर लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 और ये हो जाएगा 100,000। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, 700 35
1000, ठीक। उसके बाद आता है 400, 48, ठीक है। तो इस टाइप से आपको उसका नंबर नेम हो गया। चलिए अब इसके एक्सपेंड फॉर्म लिखते हैं। अरे हो जा, चलिए तो हमें कितनी जीरो पुट करनी थी पहले? 7 के बाद 1 2 3 4 5 हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर प्लस, अब 3 आ गया, 3 के बाद कितना है हमारा? 1 2 3 4। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 1 2 3 4। उसके बाद आ गया हमारे पास 5। 5 के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स बचे हैं? 1 2 3। तो सिंपल हम क्या करेंगे? 1 2 3। 4 के बाद हमारे पास कितना बचे हैं? 2। फिर उसके बाद 4 के बाद क्या हो गया इसको? 9, ठीक है। यहाँ हो गया प्लस, ये 4 इंटू 10 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा? 8, ठीक है। तो ये इसकी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसके बाद आपका थोड़ा मेजरमेंट का टॉपिक है, तो उसको ध्यान से देखना, तो इसमें टेबल वेबल गिवन है, तो उसको भी देखते हैं। तो अब हमारे पास ये टेबल गिवन है। जैसे लेंथ के बारे में अगर हम बात करें, तो लेंथ में हमें सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर गिवन होता है, ठीक है। तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक भी होती है, UDCM, ठीक है। तो ये होता है किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर, यूनिमीटर मतलब मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। अगर आपको ऊपर से नीचे आना है तो आपको हर स्टेप के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है तो हर स्टेप के लिए आपको डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हमें यहाँ पे सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, तो ये सारी यूनिट्स के बने किसकी? मासेस के लिए, वेट के लिए, ठीक है। अगर आप किसी की लेंथ मेजर करते हैं, जैसे कपड़ा हो गया या डिस्टेंस हो गया, तो हम उसमें ये सारी चीज़ें मेजर करते हैं। अगर आपको वेट देखना कि इसमें कितना वेट है, जैसे हम अपना वेट देखना किस में देखते हैं? सेंटीमीटर मीटर में तो नहीं देखते, तो हम किस में देखते हैं? वेट्स में, जैसे किलोग्राम में, ठीक है। बेबी बॉर्न होता है तो उसका वेट मेजर करा जाता है कि वो 2 किलो का है, 3 किलो का है, ठीक है। तो इसलिए चलिए, अगर आपकी मैं हाइट की बात करूं तो केजीज में होती है या मीटर सेंटीमीटर में होती है? मीटर सेंटीमीटर, क्योंकि हम उसमें क्या मेजर करते हैं? लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है कि कोई भी कंटेनर है उसमें हम कोई भी लिक्विड चीज़ कितनी रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक ग्लास मिल्क लेते हैं तो उस ग्लास की कैपेसिटी क्या है? तो उस ग्लास में कितना मिल्क आता है? 200 ml, 300 ml, 400 ml। तो इस टाइप से हम उस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ठीक है। तो जिसमें हम ये सारी चीज़ें मेजर करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाता है ओके। चलो, तो बस इसमें तो वर्ड प्रॉब्लम से बचिए, तो मैं आपको एक करवाता हूँ, तो बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास बोला गया है, चलो सेकंड देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ टीवी सेट इज ₹46,250 एंड द कॉस्ट ऑफ डेस्कटॉप इज 76,252। फाइंड देयर टोटल कॉस्ट। ओके, तो चलो तो हम इसको कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ टीवी सेट इक्वल्स टू
46,250 है भैया। 1 मिनट इसका चार्जर का है। चलिए तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेस्कटॉप हमें कितना गिवन था? 76,252। ठीक है, इन्हीं टोटल कॉस्ट निकालने तो सिंपल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 5 6 दूनी 12 कैरी का 1 4 12। ठीक है, ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब उसके बाद जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या टॉपिक में कंफ्यूजन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।